गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज हम एक खुशखबरी लेके आए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए। नहीं, जनजाति नहीं है, एससी के बच्चों के लिए श्रेष्ठता परीक्षा जो कि बहुत शीघ्र शुरू हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तिथिवार जानकारी देंगे, कब पेपर होगा, कब कैसा क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम। तो देखो, इस वीडियो में महत्वपूर्ण तिथि व पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी और परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पहले मैं इसका सूक्ष्म परिचय दे दूं। यह परीक्षा केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए है जो कक्षा 8वीं में इस समय अध्ययनरत है, यानी जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए ये परीक्षा है। ठीक है, अन्य जाति विशेष के लिए नहीं है, केवल एक ही कास्ट के बच्चों के लिए है। और ये आवासीय परीक्षा है। इसमें बच्चा जो है आवासीय सुविधा, यानी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एससी कैटेगरी का बच्चा, अनुसूचित जाति का बच्चा भारत के किसी भी आवासीय विद्यालय में सीबीएसई पद्धति पर आधारित पढ़ाई को निःशुल्क कर सकता है। इसमें सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। भारत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, एनटीए। तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथि व पात्रता। हम इस भाग में आपको बताएंगे कि इस परीक्षा में कक्षा 9 और 12, कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले नहीं, 8वीं में पढ़ने वाले और 10th में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चे भाग ले सकते हैं। देखिए, श्रेष्ठता योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11वीं में दाखिला दिलाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, सुविधाओं की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और हमारे द्वारा इस परीक्षा में लगभग 25-30 बच्चों का सिलेक्शन हम 3 वर्षों में करा चुके हैं, मैं और हमारे शिक्षक साथी गौरव यादव जी। तो उसी का ये क्रम, वैसे हम ये वीडियो गर्मी के दिनों में बना रहे होते, क्योंकि पिछले 2-3 सत्रों में यह परीक्षा मई में होती आई है। अब संभावित तिथि इसकी जो है दिसंबर है, दिसंबर में इसकी संभावना है प्रबल होने की। तो श्रेष्ठता के बारे में सरकार ने श्रेष्ठ लक्ष्य क्षेत्रों में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा, इसका पूरा नाम है ये, एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसमें ये बहुत सारी बातें लिखी हैं, मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 3000 सीटें होती हैं टोटल, 1500 9th के लिए और 1500 11वीं के लिए। ऑल इंडिया रैंक जिन बच्चों की 1 से लेकर 1500 के भीतर आती है वो एडमिशन पा लेते हैं, पहली काउंसलिंग में, दूसरी में, तीसरी में। ऐसे ही 11th के लिए। तो 11th वाले बच्चे 2 साल तक लाभ ले पाएंगे और 9th में जो जाएंगे बच्चे वो 4 साल तक लाभ ले पाएंगे। और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ सीबीएसई पद्धति के आधार पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें किताबों से लेकर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, इस वर्ष ये पहली बार हो रहा है कक्षा 9 और 11 की 2025-26 की परीक्षा कि ये तिथि बहुत जल्दी आ गई है। लगभग अभी एनएमएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एनएमएस के तुरंत बाद इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो 10 अक्टूबर से इसके आवेदन भरना प्रारंभ हो गए। जो बच्चे दिवाली की धूम धड़ाका में भूल गए हों वो जल्दी ही इसका आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और संभव है ये तिथि बढ़ जाए, क्योंकि आवेदन कम आएंगे तो तिथि बढ़ भी सकती है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर, यानी कोई आपके उसमें कमी रह जाती है तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं। जिन बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाते उनको एक फॉर्मेट में इस पर डाल दूंगा PDF में, तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आप उसको भर के भी आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि अभी निश्चित नहीं है और परीक्षा तिथि भी संभावित दिसंबर में है, जो कि आगे बढ़ सकती है फॉर्म की फिलअप पर। जैसे जैसे फॉर्म भर जाएंगे वैसे वैसे तिथि आगे बढ़ सकती है। श्रेष्ठता परीक्षा 9वां, इसका परिणाम आएगा 6 मंथ, जब हम पेपर दे रहे होंगे जिस डेट से, उसके 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पात्रता, इसको कौन से बच्चे भर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए आवश्यक नियम सकते हैं। कक्षा 8वीं में जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा हो, 9वीं में प्रवेश के लिए, या 10वीं में पढ़ रहा हो तो वह 11वीं के प्रवेश के लिए अध्ययनरत होना चाहिए। एससी कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी अपर जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एससी कैटेगरी में बच्चों, अनुसूचित जाति में जाटव, वाल्मीकि, धोबी और माहौर, कुर्मी और कोरी, ये बहुत सारी जातियां हैं अनुसूचित जाति में, वो सभी बच्चे अपने प्रमाण पत्र बना के रख लें। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 2.5 लाख रुपए से कम वाले बच्चे इसको आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो।
आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए आवेदन करने के अभ्यर्थी की आयु, इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। बच्चे का जन्म 1/4/2009 से 31 मार्च 2013, ये दोनों तिथि शामिल है इसमें, उनके बीच होना चाहिए। कक्षा 11 के लिए 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2011, इनमें भी दोनों तिथियां शामिल है, उसके बीच होना चाहिए। तो ये तिथियां बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी बच्चे पे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अंडर एज रह जाता है, एज में कम रह जाता है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें इस बात का। आगे देखिए, अब इसमें देखो क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम है। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसमें बहुत सारे पैसे भारत सरकार खर्च करती है। आइए देखते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा हो। देखिए, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, द स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विल कवर द स्कूल फी इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मेस चार्ज सब्जेक्ट टू एज मैक्सिमम लिमिट एज गिवन बिलो। जो नीचे चार्ट दिया गया है, इसके अनुसार बच्चों की रख रखाव पर, देखभाल पर, खाने खर्चे पर पैसे खर्च किए जाएंगे, जिनमें कक्षा 9 के लिए 1 लाख रुपये, 10वीं के लिए 1,10,000, 11th में 1,25,000 और 12th में 1,35,000। ये टोटल रुपया एक बच्चे की 4 साल की पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। लेकिन ये बच्चे को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसके जिस कॉलेज में वो पढ़ेगा, जो कॉलेज उसको अलर्ट हुआ होगा, उस कॉलेज के खाते में भेजा जाएगा। ठीक है, सीट्स कितनी है, कौन से जगह कितनी सीट है, ये देखिएगा। 2023-24 से योजना चालू हुई थी, उस समय 1500 थी, 1515 लगातार वही सीटें हैं। मैं बता चुका हूँ, कक्षा 9वीं के लिए 1500 यानी 1,500 बच्चे ले जाएंगे, और 11वीं के लिए 1,500 बच्चे ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो एक सीट चाहिए, 1,500 से मतलब क्या है, हमें तो बस तैयारी करनी है और एक सीट पक्की कर लेनी है। ये देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका। वंस द स्टूडेंट सिलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, ये मैं पूरा तुम्हें शॉर्टकट में और हिंदी में समझा देता हूँ। ये क्या है, जैसे ही बच्चा परीक्षा पास कर लेगा, उसका रिजल्ट घोषित होगा, उसमें उसकी रैंक आएगी। रैंक होने के बाद उसको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ेगी और अपनी मर्जी के 25 कॉलेज भरने पड़ेंगे। काउंसलिंग के दौरान 2 दिन बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आप उस कॉलेज को लॉक करेंगे, फ्रीज कर देंगे सीट को, और जैसे ही सीट फ्रीज होगी, कॉलेज वालों को संदेश पहुंच जाएगा कि यहाँ पर इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो वो स्वयं ही आपको एडमिशन के लिए आमंत्रित कर देंगे। आवेदन की प्रक्रिया देखिए। आवेदन करने में आवश्यक दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बच्चे का फोटोग्राफ जेपीजी में 10 से 100 KB का होना चाहिए, हस्ताक्षर जेपीजी में 10 से 100 KB का, और जाति प्रमाण पत्र 30 से 150 KB का। ये सब साइज दिया है, अगर आप फ़ोन से इसको सबमिट करना चाहें तो। अगर इन सब ग्लिच से बचना है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएं और फॉर्म को फिल कर दें। आगे देखते हैं, ये भरने का तरीका दिया है कि आप NTA की वेबसाइट पर जाकर देखो, NTA श्रेष्ठा 2025 डालेंगे मोबाइल में, और स्वयं ही इस आवेदन को पूरा भर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी हैं, कैसे भरा जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो जनसेवा केंद्र पर नहीं जाना चाहते और घर पे ही आवेदन पूरा भरना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरे वीडियो को और समराइज कर देता हूँ अच्छे से शॉर्ट में, और आप समझ लीजिएगा। किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप शीघ्र अतिशीघ्र, आज 24 तारीख है, कल 25 है, आपके पास 6 दिन है अभी तक, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी डेट बढ़ेगी। तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर श्रेष्ठा का फॉर्म बोलेंगे कि हमें श्रेष्ठा का आवेदन करना है, तो वो भैया कर देंगे, और अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें साथ में ले जाएं और फॉर्म को फिल कर दें। और मैं अपने शासनी के जो हमारा कोचिंग सेंटर है, पाठशाला नेशनल कोचिंग सेंटर, उस पर कंबाइंड रूप से इसकी तैयारी चल रही है। अतुल माहेश्वरी की भी, श्रेष्ठा की भी, और NMMS की। सिलेबस लगभग तीनों का सेम ही है। तो आप इस परीक्षा को भर दें, जल्दी से आवेदन करें, और अगर कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस परीक्षा में, मैं और गौरव सर पिछले 3 वर्षों से बच्चों का सिलेक्शन करा रहे हैं जनपद हाथरस से। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी है। आप जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और इस सुविधा का लाभ लीजिए, और अन्य जानकारी के लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। थैंक यू।